स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता यादव। शुरुआत करेंगे खास खबर से। खबर बहराइच जिले के नानपारा से है, जहां कोतवाली अंतर्गत वन महोत्सव सप्ताह दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश वन विभाग के तत्वाधान में नानपारा वन क्षेत्राधिकारी राशिद जमील की उपस्थिति में सरयू मुख्य नहर हांडा बसेरी पुल के तेलवा साइफन के मध्य नहर की उत्तरी पटरी पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा जागृति नानपारा द्वारा भव्य वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला शाखा जागृति नानपारा द्वारा 100 पेड़ शोभादार वृक्ष रोपित किए गए। वहीं वृक्षारोपण के दौरान अध्यक्ष अनामिका टेकरीवाल ने कहा कि वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ों के नष्ट होने से पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने लगा। हमें इस बात की खुशी है कि हमें सभी को इस महोत्सव में वृक्ष लगाने का सौभाग्य मिला है। मामला सिद्धार्थ नगर से आया है, जहां महिला सशक्तिकरण की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जहां पे जानकारी के मुताबिक महिला के 4 लड़कियां हैं और लड़का न होने पर सास, देवरानी और पति ने महिला की जमकर पिटाई की। ये पूरा मामला थाना क्षेत्र के उसका बाजार के करमहाडी गांव का बताया जा रहा है। जोधपुर में यातायात पुलिस जोधपुर के द्वारा स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए सरदार पटेल सभागार पुलिस लाइन में विशेष सेमिनार आयोजित कर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट पुनीत नितिल के यातायात अधिकारियों और कर्मचारियों को कठिन और लंबी ड्यूटी के लिए फिट रहने के टिप्स बताए गए हैं। न्यूट्रिशन और संतुलित आहार का स्वास्थ्य पर प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। खरबांदा के मवाई बुजुर्ग गांव से है, जहां के रास्तों में हो रहे जल भराव से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला दलित बस्ती का है, जहां पर बरसात होने के कारण दलित बस्ती के आम रास्ते में पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में बस्ती के लोगों को व स्कूल आने जाने व छोटे बच्चों को कीचड़ भरे रास्तों से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग निकलते समय कीचड़ भरे रास्तों पर गिरकर घायल भी हो चुके हैं। वहीं स्थानीय लोग इसकी जानकारी कई बार ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव को दे चुके हैं, जिसके बावजूद अभी तक कोई निजात नहीं मिल सकी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू। ये कौन सा मोहल्ला है? ये ग्राम मवाई बुजुर्ग का हरजन बस्ती है, बासठपुरवा। ये बताइए किस तरह के यहाँ पर आप लोगों को समस्या होती है? समस्या सर बरसात में पानी भर जाता है और पानी से निकलना पड़ता है, बस ये समस्या है। तो कितने लोगों को परेशानियाँ होती है इस तरह की? परेशानी तो सभी ये मोहल्ले भर के लिए होती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी हम ही को होता है, घर में पानी घुसता है। तो क्या आप लोग सभी लोगों को अवगत कराया था? कई बार करवा चुके हैं, अवगत करा चुके, प्रधान से कह दिया था। प्रधान कह रहा था बरसात के बाद कई बरसातें बीत गई, कुछ होता नहीं। और किस तरह की मांग है आप लोगों की? बस मांग हमारी यही है कि इसमें ऊंचा करके इसमें मिट्टी पुरवा के सीसी बिछ जाए, नाली बिछ जाए, ताकि पानी निकल। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा जन सुविधाओं के नाम पर गरीबों को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन धरातल पर विभागीय स्तर से घोटाले की बू विभाग से उठती है। ऐसा ही विभाग है आवास विकास। आवास विकास मथुरा के द्वारा नया कारनामा देखने को मिला, जहां बीएसए इंजीनियर रोड पर लोधी समाज की पुश्तैनी जमीन को अपने कब्जे में लेकर एक ही प्लाट के 2 कंज्यूमर को अलाउड कर दिया। जब जमीन मालिक को उसका कोई मुआवजा भी आवास विकास के द्वारा नहीं दिया गया, जिसे लेकर पूर्व में 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। पुश्तैनी जमीन मालिक ने सन 2010 में भूखंड पर स्टे ऑर्डर भी ले लिया, जिससे कि आवास विकास के द्वारा भूखंड को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन उसी प्लाट को तीसरे कंज्यूमर को फिर से अलॉट कर दिया गया, जिसे लेकर भूखंड मालिक ने आपत्ति उठाई तो आवास विकास के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा थाना कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया गया है। जी, आज एसएसपी कार्यालय पे आए हो अपनी फरियाद लेकर, क्या मामला है? ये मामला है हमारा, मेरा नाम भीम सिंह लोधी है। बीएससी कॉलेज रोड का मामला है, जमुना बिहार का। नथोली राधेश्याम लोग हैं ये, इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करना चाहती थी आवास विकास। आवास विकास ने 2010 का स्टे दौरान इलाहाबाद से एक बहनामा कर दिया 3/5 को। बहनामा के आधार पर कब्जा पुलिस प्रशासन के द्वारा करना चाहती थी जबरदस्ती।
और फिर अब क्या चाहते हो? अब हम न्याय चाहते हैं, इसलिए हम वरिष्ठ अधीक्षक के यहाँ आए। जी, मेरा नाम निर्भय सिंह लोधी है। क्या समस्या है? एसएसपी कार्यालय क्यों आए? देखिए, समस्या ये है कि अभी आपने एक वाकया सुना होगा आकाश विकास का, जो 7 तारीख को दरमियान ये बीएसए रोड पर हुआ था। जो आकाश विकास पूरे प्रशासन बल के साथ अवैध कब्जा लेने के लिए आया, जिस जगह पर कब्जा लेने के लिए आया उस कब्जे पर सन 2010 से हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से स्टे है। जिस स्टे के दरमियान इन्होंने बहनामा कर दिया और बहनामा करने के साथ साथ उसी बहनामा के आधार पर ये कब्जा लेने आया। जब ये कब्जा लेने आया तो हम लोगों ने वहाँ समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने इकट्ठा होकर के उस कब्जे को रुकवाया और प्रशासन को अपनी बात बताई। प्रशासन ने हमको 3 दिन का समय दिया। फिर 3 दिन बाद हम स्वयं प्रशासन के यहाँ चले आए और सारी जानकारी से उनको अवगत कराया है। जो स्टे है हमारा वो 34 डेसिमल पर स्टे है और जो कब्जा आकाश विकास करना चाहता है वो 34 डेसिमल पर ही कब्जा करना चाहता है। तो उस 34 स्टे जो स्टे है हमारा, उस स्टे को दिखाने के लिए हम प्रशासन के पास आए हैं। तो ये जमीन है क्या, किसकी है ये? देखिए, ये जमीन एक हमारी समाज के परसोत्तम है और परसोती पन्ना लाल उनकी दादादारी संपत्ति है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में पुरखाओं की संपत्ति जी है। पुरखाओं की संपत्ति है। आकाश विकास परिषद ने मुआवजा का लालच देकर के उस संपत्ति को जो है अपने नाम करा लिया, जिसमें कुछ मुआवजा इनको दे दिया और 34 डेसिमल का मुआवजा आज तक बाकी है, जिसका अभी उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। तो जब हमें मुआवजा नहीं मिला तो हमने हाईकोर्ट को अपील की, जिसके दरमियान 2010 को हमें इस पर स्टे दे दिया और उसी स्टे की जमीन को सन 2016 में आकाश विकास ने किसी भूपेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति को अलॉट कर दी, जिसमें 2 अधिकारी सस्पेंड हो गए और फिर दोबारा ये आज 7 तारीख को किसी एक मुकेश धनगर है, कोई कांग्रेस का नेता उसे बताते हैं, और अशोक धनगर, इन लोगों को अलॉट कर दी। जो प्रशासन के साथ वो लोग कब्जा लेने आए तो हमने कब्जा रुकवा दिया। तो आवास विकास के द्वारा आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोई बात जी, नहीं? हमें मालूम ज्ञात हुआ है कि किसी आकाश विकास के जेई ने हमारे खिलाफ तहरीर दी है और हमने भी आज यहाँ माननीय कप्तान साहब को आकर के अवगत कराया है, उनके खिलाफ हमने तहरीर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा लगातार अलर्ट कांवड़ यात्रा को लेकर हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर तीसरी नजर लगातार अलर्ट बनाए हैं। बताते चले कि इसी तरह की समस्या कांवड़ियों को न बने, इसके लिए हापुड़ एसपी ने ड्रोन कैमरे से जनपद को घेर रखा है। वहीं हापुड़ 112 कंट्रोल रूम में तीसरी नजर की, वहीं चप्पे चप्पर पर नजर बनाए रखे हुए। वहीं गंगा घाट से लेकर रास्ते की गलियां, सर्विस रोड, शिवालय, चारों तरफ लगे कप्तान के वीआईपी मूवमेंट कैमरे और जनपद लगातार गूंज रहा। वहीं बम भोले की आवाज में, वहीं दिन हो या रात हो, हापुड़ एसपी लगातार कैमरों के प्रति किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। खबर मथुरा से है, जहां सरकार सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाने का ऐलान कर रही है। वहीं जिले की सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बद से बदतर हालात में नजर आ रहे हैं। वहीं विकासखंड गोवर्धन के कस्बा अड़ी के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। वहीं कक्षा के कमरों की दीवार, छत, शौचालय आज टूटी पड़ी है। वहीं कमरों में किवाड़, नगला, फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था एवं पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नौनिहालों का भविष्य अंधकार में छाया हुआ है। हम क्लास में पढ़ नहीं पाते हैं, हमारी कॉपी किताब भीग जाते हैं और क्लास में पानी भर जाता है। हमारी छत फूट रही है और हमारी मैम दूसरी क्लास में ले जाती हैं। बारिश आती सारे हम भीग जाते हैं, कमरे में पानी भर जाता है, हमारे कॉपी किताब सब भीग जाते हैं, चार्ट भीग जाते हैं। फिर मैम हमें दूसरी क्लास में ले जाती है। ऊपर से पानी आता छत से और बच्चे भीग जाते हैं, किताब कॉपी भीग जाती हैं। दूसरी क्लास में मैडम जी बैठाती हैं या फिर ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो थोड़ी देर बाद उनकी छुट्टी कर देती हैं। पैदान कोई सुनवाई नहीं करता है, एक ही क्लास में बैठाती है मैडम जी। पैदान कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता, वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा नाम अंबिका अग्रवाल है, मैं प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। भैया इसकी छत की मरम्मत नहीं हुई थी, इसकी छत से पानी लगातार झरने की तरह बहता है। आज बंद हो गई है तब बच्चों को बैठा दिया, अदरवाइज 8 तारीख को बरसात हुई थी, 8 तारीख से हम इस रूम में बैठा ही नहीं रहते बच्चों को। इसीलिए सारे टूट फूट जो आप देख ही रहे हैं, सारे फर्श वगैरह सभी की टूट फूट हो रही है। प्रधान जी 3 कमरों में टाइल तो लगवाई गई, केवल फर्श पर ही लगवाई गई है वो,
और दीवारें कहीं भी प्लास्टर वगैरह इतना अच्छा तरीके से नहीं है। आंगनवाड़ी की कुछ कमरों की मरम्मत तो हुई है दोनों की, पर ना उनमें दरवाजे है, ना टाइलीकरण है, ना खिड़की निकाली गई है। बताइए बच्चे कैसे गर्मी में बैठे, आप जाके देख सकते हो उसमें सारे में कबाड़ा भरा पड़ा है। बगल में हाँ, ये भी नहीं बना, इसकी छत टूट गई है। जब से कहा था इसका निर्माण के लिए, इसका पैसा नहीं है हमारे पास, को भी नहीं करा। इसकी मरम्मत हो जाए छत वत की तो ये भी सही हो जाए, कहाँ बैठने के काम आए। उसके बराबर एक आंगनवाड़ी कक्ष है, उसकी भी छत में से पानी आता है पूरा, और प्लास्टर कमरे में कहीं नहीं है, बस नीचे उसमें 4-5 साल पहले टाइलीकरण करा दिया गया था फर्श पर। नहीं, विभागीय अधिकारी जब भी पूछी जाती है, अब तक से कोई काम नहीं होता, बता दिया गया था। छत की तो कई बार लिख के दी जा चुकी है, और बीडीओ ऑफिस में सेक्रेटरी, प्रधान मैडम के यहाँ सेक्रेटरी जो है उनके होकर अपने बीईओ सर को दोनों तीनों जगह दे दी जा चुकी है एप्लीकेशन। इसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। तो कई सालों से आप देख सकते हैं प्रस्ताव भी पास हो गए विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से, तब भी कुछ नहीं हुआ है इसका। वो ये मुश्किल हो जाती है, सोचिए आप पढ़ कहाँ पाते हैं, फिर वो खाना बांटने की दिक्कत आ जाती है, कोई जगह ही नहीं है कहाँ खाना बांटे, बच्चे भीगते हैं या तो। और कुछ ही कक्षे जिसमें 2-3 कक्षे जहाँ पानी नहीं आता है, और फिर फर्स्ट टूटा हुआ है उसको ऑफिस में भी अगर बिठाते हैं तो बिल्कुल नहीं की जाती। एक ही क्लास में बस ये कि बच्चों को घेर के रखना जिसे कहते हैं वो रख दिया जाता है, या कुछ क्लासों में डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ये नॉर्मल पढ़ाई जो होती है उस समय वही चलती है। अभी क्या नाम है आपका? खैर मथुरा के शेरगढ़ से है, जहां बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए करीब 1,82,000 क्यूसेक पानी से शेरगढ़ क्षेत्र के कई गांवों के किसान डर गए हैं। यमुना नदी पूरे उफान पर है। वहीं शेरगढ़ क्षेत्र के गांव ओवा, धीमरी, गुलालपुर, बाबूगढ़ और आसपास के क्षेत्र के करीब 10 गांव से अधिक गांवों के किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हालात बेकाबू होने की संभावना के चलते किसानों के पास कुदरत को अपना सहारा मानने और सरकार को कोसने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। किसानों की बात पर गौर करें तो वह लोग बारिश के मौसम में हर साल यमुना नदी के तेज बहाव का कहर झेलते हैं। वहीं प्रशासन के लोग यमुना नदी क्षेत्र के निकट बसे गांवों के बासिंदों के संपर्क में हैं। वहीं उन्हें पूरी तरह अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इंदर जी, बताएं आपका ये फसल है, कितना नुकसान आपका हुआ है? अभी लगाए सर जी, अभी मर गए। कितना नुकसान आपका हुआ है? कम से कम हो गए 20-25 हजार रुपए का नुकसान हो गया। तो कौन सी जगह की घटना है ये? ये है धीमरी खादर की। तो अब क्या चाहते हो आप प्रशासन से, और जो हालात मुआवजा मिले या फिर मतलब कोई न कोई इसका कोई समाधान निकले। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल है। तो यमुना के बाढ़ को लेकर जो फसल बर्बाद हुई है, क्या कहो, कितना नुकसान आपका हुआ है? नुकसान क्या जी, अभी ये लगाए हैं जी, और छोटे मोटे बच्चे से जैसे भाई किया वैसे लगाया, वो जमुना आ गई, क्या करें, अभी फसल मर गई। तो कितना नुकसान आपका हुआ है यहाँ पर? ऐसे मानो जी कम से कम 50,000 का बस भी चला गया, चारा चला गया सारा। तो कौन सी जगह की घटना है ये धीमरी खादर की है जी। तो अब क्या चाहते हो आप आलाधिकारियों से और सरकार से? ये कि कुछ गरीब बच्चे इनके लिए कुछ मिल जाए तो और ही बढ़िया। क्या नाम है आपका? खैर मथुरा से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के दरवाजे पर धरना देते यह सभी लोग ग्राम कशनाऊ धारा बलदेव क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण हैं। ग्रामीणों के साथ आए पंडित श्याम सिंह के मुताबिक 5 जून को विवाह समारोह के दौरान उसके 7 वर्षीय पुत्र ललित ने कोल्ड ड्रिंक समझकर बोतल में रखी डीजल को पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसके बलदेव क्षेत्र के ही स्वाति हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतते हुए 4 दिन तक बच्चे के परिजनों को गुमराह करते रहे और बाद में बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पंडित के मुताबिक इस मामले में उन्होंने लापरवाह डॉक्टर और स्वाति हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध बलदेव थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तहरीर दी है, लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर गुस्साए ग्रामीण बुधवार को सीएमओ कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने गेट पर ही धरना देना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह है, गांव कचनाऊ के रहने वाले हैं सर। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? 5 तारीख को शादी थी घर में। शादी में बच्चे ने डीजल रखा था, बच्चे ने डीजल या वो क्या है पेप्सी समझ के, डीजल समझ, कुछ भी समझ के, पानी समझ के वो उसने डीजल पी लिया। जैसे ही मालूम पड़ा है हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, बलदेव में, स्वाति में। बलदेव में स्वाति हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कर दिया। उसके बाद में 3 दिन भर्ती, चौथे दिन मृत्यु हो गई बच्चा। जी हाँ। तो क्या किसकी लापरवाही रही? डॉक्टर जेपी गौतम। जी। क्या लापरवाही थी इसकी? लापरवाही, कुछ दवा ज़्यादा डोज दी है, उसके कारण लापरवाही। अब आप यहाँ सीएम ऑफिस पे आए, धरना देकर बैठे हो, क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, हमारा न्याय हो जाए साहब। मांग तो किस प्रकार का न्याय चाहते हो आप? जैसे कैसे हमारा लड़का खत्म हुआ है,
क्यों खत्म हुआ है। जब डॉक्टर की बस की बात नहीं थी तो किसी और हॉस्पिटल में भर्ती करा देते, हम बच्चे को सही कराते। जो भी पैसा लगता, 7,000 रुपये जमा करवाए। पैसे के लिए बोल रहे थे कि 20,000 रुपये लेके आओ। मैंने की व्यवस्था बना रहे हैं हम अपनी। पैसे लेने गए, कुछ फोन करके घर से पैसे मंगाए। शाम को करीब 6 बजे 7 बजे लड़का खत्म हो गया है। तो हॉस्पिटल और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। पहले आपने कंप्लेंट की है उसकी? कंप्लेंट तो नहीं वो की है, तहरीर दी है। तहरीर का कोई कागज नहीं दिया है। थाना भी थोड़ा फेवर में उनके में। स्वास्थ्य विभाग हमारी तो कोई लापरवाही है, मतलब हमारी कोई सुनना नहीं है। हाँ नहीं, कहीं सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने मेरे भाई मिले थे। क्या कहा था, मैं नहीं आया उस दिन। क्या कहा था उन्होंने बोला, हाँ क्या कहा था? ऐसा सीएम साहब ने ये कहा है कि अभी हम 2 घंटे के अंदर एफआईआर कराते हैं, 420 का मुकदमा लिखाएंगे और जो भी और धाराएं बनती हैं उस हिसाब से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 घंटे का आश्वासन दिया, लेकिन समय काफ़ी हो गया है। ये मुलाकात करीबन 1 बजे हुई थी और लगभग 3 बजे जा रहा है अभी तक। असल में ये है कि 1.25 महीने हो गए और 1.25 महीने में इतनी मतलब लेत लाली, इतना मतलब इतनी ढील, ये कहीं न कहीं। और इससे जो चिकित्सा विभाग और स्थानीय पुलिस संदेह के घेरे में, ये कहीं ऐसा लगता है कि जो हॉस्पिटल है उनके कर्मचारियों से, उनके संस्थापकों से उनसे मिले हुए हैं, इसलिए अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसमें तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, तत्काल कार्रवाई नहीं हुई इसमें। 1.25 महीने में तो पीड़ित पक्ष न्याय मांगते मांगते दर-दर की ठोकरें खा रहा है और ये अपना उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है ये लोग मिले हुए हैं और अगर इन्होंने इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हम सब जो ग्रामवासी जो है यहाँ पे आए हैं तो ये यहाँ पे आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन होगा, क्योंकि हमें न्याय चाहिए और इनको भी न्याय चाहिए। सबको जो पीड़ित पक्ष है, इनके एक बेटा था 7 साल का, बताइए 1 साल का। जब डॉक्टर की बस की नहीं थी तो इन्होंने एक बार कहा डॉक्टर से कि आप हमारे बच्चे को अच्छे अस्पताल में जो आपको उचित लगता हो, बढ़िया हॉस्पिटल है मथुरा में, उसमें आप रेफर कर दीजिए। 4 दिन तक बच्चे को तुम पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में, अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए आपने बच्चे की जान से खेल गए। जब बच्चे की जान से खिलवाड़ कर दिया तो ये तो बहुत दंडनीय अपराध है। लेकिन अभी तक उसके दंड मिले एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई है। तो ये हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और इन पक्षों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चाहे रात हो जाए दिन हो जाए हम यहीं रहेंगे।